जी। तो साथियों, आइए आप सभी साथियों का स्वागत है इस लखनऊ लवली मंच पर सुबह की पावन वेला में। आज सुपर संडे में आज का दिन आपके नाम, आज पर्ल वाइन इंटरनेशनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। आइए चलते हैं आज की होस्ट श्रीमती सीमा गुप्ता मैम फ्रॉम लखनऊ लेडी टाइगर। लखनऊ लेडी टाइगर हैं, एक शानदार स्पीकर हैं, एक बेहतरीन लीडरशिप की क्वालिटी मैम के अंदर कूट कूट के भर चुकी है। तो आइए सभी साथी मिलकर के शानदार तालियों से स्वागत करते हैं। और मैम, आप जिसे भी चाहेंगी एक किनारे से सभी की शेयरिंग आप जिससे इच्छा करेगी, या एक किनारे से जैसे भी आप चाहेंगी सभी की शेयरिंग लेंगी। और आज सभी की बातें हम सुनने वाले हैं, जिससे हमें भी पता चले कि आपके जीवन में क्या उथल पुथल चल रही है, क्या अच्छी चल रही है, क्या गड़बड़ चल रही है। आपको जैसा भी लगे, लेकिन निगेटिव बात साथियों कोई मत करिएगा, निगेटिव बात ना ही करेंगे। तो वेलकम करते हैं मैम आपका इस लखनऊ लवली मंच पर। वेलकम मैम, सभी साथियों की जोरदार तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट। ग्रैंड वेलकम मैम, ग्रैंड वेलकम, ग्रैंड वेलकम, ग्रैंड वेलकम, वेलकम, स्वागतम, ग्रेट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने गर्मजोशी के साथ मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और इस मंच पर सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं इस लखनऊ लवली टीम के मंच को प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी। और इन मंचों के द्वारा ही हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं और सीख करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इस मंच पर विराजमान हमारे गुरु महागुरु, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। नारी शक्ति को भी मैं नमन करती हूँ। हमारे अपलाइन एसपी गुप्ता सर, रामप्रीत सर जी, सुरेंद्र कुमार गुप्ता सर जी, अनुज कुमार सर जी, अमर भाई सर जी, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और ग्रेट ग्रेट लीडर्स हमारे अशोक वाजपेयी सर जी और सुंदरेशन सर जी हैं, शिवानंद सर जी हैं, दीपचंद सक्सेना सर जी हैं, और भी तमाम लोग इस मंच पर उपस्थित हैं। ग्रेट ग्रेट लीडर्स, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। नारी शक्ति में मैं कुछ नाम लूंगी। हमारी मीरा मैम है, हमारी सविता सक्सेना मैम है, शांति पांडे मैम है, तो मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। तो अब हमें जो दायित्व दिया गया है, हमारे रामप्रीत सर जी ने मुझे कुछ दायित्व सौंपा है, तो मैं उसे पूरा निर्वहन करने की कोशिश करूंगी, होस्टिंग करने का। तो इसके बारे में परलवाइन, जो कि आज क्रिप्टो की दुनिया में पहुंच चुका है, और इस क्रिप्टो की दुनिया में पहुंचने के बाद ये हमें बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है। बस इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। तो हम इस मंच पर, हाँ, जैसे कि हमारे रामप्रीत सर जी ने कहा कि हमें निगेटिव बात नहीं करनी है, तो निगेटिव में हमें अपनी बात रखनी है, सही या गलत। जो सही है या गलत है, तो हमें उसे एक तरीके से हमें रखना है और अपनी अपनी बातें रखनी है। तो मैं सबसे पहले चलती हूँ, और शिवानंद सागर सर जी हैं। सर जी आप आइए और इस बिजनेस से रिलेटेड जो है अपने जो ओपिनियन रखिए सर, अपने अनुभव रखिए सर। आपका स्वागत है सर जी, मोस्ट वेलकम। शिवानंद सागर सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम, 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 थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा गुप्ता मैम। आपने शिवानंद सर, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा सर जी, ये ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने अपने फ्रंट में 1100-1200 लोगों को लगाया है, फ्रंट में रेफरल लिंक दे करके। आप सोचिए सर जी, एक ऐसे लीडर हैं जिनके विषय में जितनी तारीफ की जाए बहुत कम होगी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सबसे पहले तो मैं सीमा गुप्ता मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इतने बड़े मंच पे मुझे 2 शब्द के लिए बुलाए। इनके लिए उनको लाख लाख वंदन, अभिनंदन। और सबसे पहले मैं इस लवली लखनऊ टीम को चरण वंदन करते हुए इनके फाउंडर हमारे सम्मानीय रामप्रीत सर हैं,
उन्हें भी मैं चरण वंदन करना चाहूंगा। और जितने भी गुरुजन अभी पितातुल्य यहाँ उपस्थित सुदर्शन सर जी और अशोक वाजपेयी सर, क्या कहने उनके, और जितने भी यहाँ गुरुजन उपस्थित हैं, हमारे देवेंद्र सर जी हैं, सुनील अग्रवाल जी हैं, और एसपी गुप्ता सर हैं लखनऊ से ही, एडवोकेट सर जी, उन्हें भी मैं चरण वंदन करना चाहूंगा। और तमाम जैसे विद्यांचल सिंह जी हैं, दिनेश सिंह जी हैं, संतोष कुमार शर्मा जी हैं, दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं, संजय चंद्रवंशी सर और कुलदीप सिंह सर, सब और नारी शक्ति में यहाँ मौजूद सीमा गुप्ता में तो है ही, और सविता जी लखनऊ से हैं, रंजू शर्मा जी हैं, शांति पांडे में, और अनुज सर भी हैं, दिनेश सर भी हैं। तो सबों को शिवनंदन सागर पूर्णिया बिहार की धरती से एक बार चरण वंदन करते हुए मैं अपनी बातें 2 शब्द रखना चाहूंगा। ज्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहूंगा। आज सुपर संडे का दिन है, सबों को सुनना भी है, और हमारे ग्रेट गुरुजन यहाँ उपस्थित हैं, सबों को सुनना है। जितनी भी मातृशक्ति है सबों को भी सुनना है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे सर बता रहे थे अभी कि 1100 1150 से ज्यादा मेरा डायरेक्ट है, और दिन रात मेहनत करने का ये प्रतिफल है। हमने दिन रात मेहनत करी है। तब घर के बच्चे सोए रहते थे और घर से निकल जाते थे, और जब सो जाते थे तब घर आते थे। तो जब तक हम लोग अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं जाते हैं, तब तक हम भरोसा नहीं रख सकते हैं कि हम लाखपति, करोड़पति, अरबपति बन सके। तो अरबपति अगर खरबपति के कतार में हमें खड़ा होना है, तो अपने आप को तो जमीन पे उतार के झोंकना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा अपने आप को, तभी जाके हम लोग 7 जनरेशन संवारने की जो बात करते हैं वो तब संभव हो सकता है। तो हम कहना चाहेंगे दोस्तों, मेरे लोगों पे भी लगा है कि संघर्ष ही जीवन है। तो जिस जीवन में संघर्ष नहीं, वो जीवन किसी काम का नहीं। तो मैं उसी संघर्ष शब्द पे 2 शब्द रखना चाहूंगा। और एक बार ऐसे ही हम किसी मंच पे गए थे, रोबोटिक मंच पे ही कहा जाए, उसी मंच पे गए थे, और हमने किसी आदमी का उदाहरण दे डाला, और वहां पे हमारे माइक को जबरदस्ती बंद कर दिया गया, इसलिए कि उन्हें लगा कि हमने शायद मंच पे राजनीतिक बात कर दी। लेकिन राजनीतिक बात नहीं थी, किसी आदमी का उदाहरण दे देना। रामप्रीत सर का अभी उदाहरण दे दें किसी भी मंच पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अगला मंच वाला ये बोले कि वो अलग मंच के एक फाउंडर लीडर है और उनके बारे में इस मंच पे क्यों बात किया जाता है। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। एक उदाहरण स्वरूप सपोज करिए कि नरेंद्र मोदी एक राजनीति चीजों से जुड़े हुए हैं, वो राजनीति करते हैं, और उनके बारे में उदाहरण देना ये राजनीति बात नहीं हो जाती मंच पे। तो इसी तरह की बातें होती है कि जिस बीजेपी को आज से 10 साल पहले कोई जानता नहीं था, और एक अकेले आदमी ने अपने जुनून हौसला के साथ किस तरह संपूर्ण बहुमत से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को प्राप्त कर डाला। ये है जुनून। ये जोश लाना पड़ेगा, ये जुनून लाना पड़ेगा, ये हौसला लाना पड़ेगा अपने अंदर, तभी जाके हम सफल हो सकते हैं। और सफल होने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। क्या दिन क्या रात ये नहीं देखना पड़ेगा कि दिन है, और जिसने कल बुलाया उसके पास कल जाना है, जिसने आज बुलाया उनके पास आज जाना है, जिसने अभी बुलाया उनके पास अभी जाना है। तभी जाके हम अपने टीम को ग्रो कर सकते हैं। तो टीम को ग्रो करने के लिए जब जिसके तरफ से आवाज आई वहां अविलंब पहुंचना पड़ेगा हम लोगों को, तभी जाके हम लोग आने वाले वक्त में एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा संघर्ष पे कि मेरे स्टेटस में भी लिखा है कि संघर्ष ही जीवन है। इसका मतलब जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, वह जीवन किसी काम का नहीं। इसीलिए जीवन में संघर्ष जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है दोस्तों। आज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का बात किया जाए तो बिना संघर्ष किए वो क्रिकेट जगत का बापू नहीं बना। अपने जीवन को लोहे जैसा तपाया, दिन क्या रात क्या जीवन की संघर्ष की भट्टी में झोंक डाला, तपा डाला, तब जाकर वह क्रिकेट जगत का बापू कहलाया।
हम कहना चाहेंगे एक साधारण महिला जो टेरेसा के नाम से जानी जाती थी, अपने संपूर्ण जीवन, जो दूसरे कंट्री से आई थी, संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा में लगा दी, संपूर्ण जीवन संघर्ष करती रही, अनाथ निसहाय लोगों का, बीमार लोगों का, वैसे व्यक्ति का जिस व्यक्ति को उसके अपने सगे छूना तक नहीं चाहते थे, संघर्ष के साथ समस्याओं से लड़ती रही, तब जाकर इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड उसे मदर टेरेसा के नाम से जानने लगी। मदर का खिताब मिला इसी इंडिया में, खिताबों का अंबार खड़ी कर दी अपने नाम। इसे कहते हैं दोस्तों संघर्ष। तो संघर्ष के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि सिंधु ताई एक साधारण फैमिली से ताल्लुकात रखने वाली, जिसे ससुराल वाले दुधमुहे बच्चे के साथ घर से निकाल देता है, ऐसे जीवन को, अपने जीवन को उन्होंने संघर्ष की आग में तपाकर लोगों के अनाथ बच्चों की मां बनकर पालन पोषण कर इस कदर अपने जीवन को संघर्ष पथ पर मुसीबतों का सामना करते हुए अपने आप को निखार कर दुनिया के सामने लाती है कि लोग उसे मां सिंधु ताई के नाम से जानने लगी। आज वो 1400 बेटी से प्लस 1400 से ज्यादा बेटी की मां है और 1400 दामाद की सासू मां कहलाती है। हम बात करना चाहेंगे गया बिहार के दशरथ मांझी का, एक साधारण व्यक्ति, एक असहाय गरीब, जब उसकी पत्नी पानी लाते वक्त पहाड़ से फिसल कर गिर जाती है और वहीं दम तोड़ देती है, उसी क्षण दशरथ मांझी कसम खा लेता है, संकल्प ठान लेता है, संकल्पित हो जाता है, जब तक कि हम तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसी वक्त वह अपने आप को अपने जीवन के संघर्ष राह पर झोंक देता है और एक मामूली टूल्स, एक मात्र छेनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ना शुरू करता है ताकि किसी की मौत तुम्हारी वजह से नहीं हो। इसीलिए उसने ठान लिया कि पहाड़ को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लगातार 22 वर्षों तक छेनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ता रहा, पहाड़ को तोड़ने के लिए संघर्ष करता रहा। अगर कंपैरिजन करके देखा जाए ना सर, तो तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां पर भारी पड़ जाता है एक मामूली आदमी दशरथ मांझी। शाहजहां को ताजमहल बनाने में करोड़ों की लागत के बावजूद भी 20 वर्ष लगा था। 20 वर्ष हमने स्टेटस देखा था उनका, आगरा के ताजमहल के आगे में लगा था, उस पे देखे थे कि 20 वर्ष लगा था। और ताजमहल शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था, अपनी पत्नी के लिए, और दशरथ मांझी ने पत्नी के वियोग में 22 वर्ष तक लगातार संघर्ष करते हुए एक सुनहरे पथ का निर्माण कर डालता है। 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ को 22 वर्षों में तोड़कर एक सुलभ रास्ते का निर्माण कर डालता है। समूचा जीवन तो उन्होंने संघर्ष करता रहा, तब जाकर उन्हें आज दुनिया दशरथ मांझी के नाम से नहीं बल्कि दुनिया आज उसे माउंटेन मैन के नाम से जानती है। ये है दोस्तों संघर्ष की ताकत। तो संघर्ष तो हमें करना पड़ेगा, बिना संघर्ष का यहाँ कुछ भी नहीं होगा। और विश्वास के साथ, हौसलों के साथ अगर हम संघर्ष करते रहें तो धरती पे कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि संघर्ष तो हमें करना पड़ेगा, बिना संघर्ष किए कुछ नहीं होगा। तो मैं ज्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहूंगा, आज बस इतना ही। लेकिन इससे पहले मैं एक संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझिए आपका खेल खत्म। तो ना हारना जरूरी है और ना ही जीतना जरूरी है। ये जिंदगी का एक खेल है दोस्तों, इसे खेलना जरूरी है। ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। मुश्किल तो साज है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर मैं जीतूंगा। मैं यही ठान के चलता हूं, मैं यही ठान के चलता हूं। और मैं कहना चाहूंगा अंतिम कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितना आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और आदम के बेटे हैं हम, क्यों सोचे राज सरल होगा,
क्यों सोचा है राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीमा गुप्ता मैम, आपने मुझे 2 शब्द के लिए इतने बड़े मंच पे आमंत्रित किए, इनके लिए आपको लाख लाख वंदन अभिनंदन। और तमाम गुरुजनों को एक बार फिर से चरण वंदन, तमाम मातृशक्ति को आज जितिया पर्व के शुभ अवसर पर जो बेटे के लिए रखा जाता है ये व्रत, तो इनके लिए सभी मातृशक्ति को एक बार चरण वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय पर्लवाइन, ग्रेट पर्लवाइन, हैप्पी पर्लवाइन, पर्लवाइन विल नेवर एंड, पर्लवाइन विल नेवर एंड। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने इस मंच को इतने सुंदर तरीके से समा बांध के रखा है, इनके लिए आपको लाख लाख साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। आइए अपने मंच को संभालिए। शिवा गुप्ता मैम, माइक ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट शेयरिंग, लाजवाब। सुपर सर, सुपर, लाजवाब बहुत ही सर। शानदार, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार। आप इतने शानदार तरीके से इतने जो है उदाहरण देके इतनी प्रेरणा स्रोत बातें बताई आपने। संघर्ष ही जीवन है। सच बात है कि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आप एक ग्रेट लीडर है सर, हम आपको नमन करते हैं। तो थैंक यू सर। अब हम आगे चलते हैं। सुधीर कुमार सर जी, सर आप आइए और अपने अनुभव इस बिजनेस के प्रति कुछ रखिए सर। सुधीर कुमार सर जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम, सुस्वागतम। वेलकम सर, वेलकम, ग्रैंड वेलकम। आगे चलते हैं। लग रहा है सर जी निकल चुके हैं। तो हमारे कुलदीप सिंह सर हैं। सर आप आइए और आप अपने अनुभव रखिए सर, इस बिजनेस से संबंधित कुछ शेयरिंग दीजिए। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर जी। वेलकम, वेलकम, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। कुलदीप सर, सुस्वागतम। सर भी कहीं बिजी हैं लग रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं। मातृशक्ति में मैं लेना चाहूंगी हमारी माता तुल्य शांति पांडे मैम। मैम आपका स्वागत है, आप आइए और अपने अनुभव रखिए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, शांति पांडे मैम, सुस्वागतम मैम। वेलकम, 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 स्वागत है आपका, स्वागत है, वेलकम, वेलकम, वेलकम। मैम भी कहीं बिजी है, तो मैं फिर मातृशक्ति को ही मैं लेना चाहूंगी। हमारी लखनऊ की लेडी टाइगर सविता सक्सेना मैम। मैम आप आइए और आप अपने अनुभव रखिए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, इस मंच पर आपका स्वागत है मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम, सुस्वागतम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले आप सभी को नमन प्रणाम करती हूँ। इस लखनऊ लवली मंच को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आपकी होस्टिंग बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मैम। आपको कोट कोट नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ मैम। और इस मंच पे जितने भी उपस्थित हमारे गुरुजन, हमारी मातृशक्ति, हमारे पार्लियामेंट के सभी सदस्य, सभी को मैं कोट कोट नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मेरा नाम सविता सक्सेना है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन मेरे हस्बैंड दीपचंद सक्सेना सर जी हैं, और मेरे महागुरु रामप्रीत सर जी, जिनके माध्यम से इतना अच्छा शानदार जानदार सिस्टम मिला। मैं सर जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और साथ ही साथ हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन हमारे अनुज सर जी, अमर भाई सर जी, मोहन राम सर जी, सभी अपने गुरुजनों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हमारे लखनऊ के जाबाज लीडर एसपी गुप्ता सर जी, आपको भी नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हमारे अशोक वाजपेयी सर जी, जो हमारे पिता समान है, आप दोनों लोगों को मैं कोट कोट नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, जीवन का अनुभव और 2 शब्द बोलने का प्रयास किया आप सभी से सीखने का। तो आप सभी को, सभी गुरुजनों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ।
और वाकई में बहुत अच्छा मन चल रहा, सभी की शेयरिंग ली जा रही है और सभी लोग अपना अपना अनुभव दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सभी को सुनना और वाकई में ये सिस्टम ऐसा ही है कि सभी को एक साथ बांध के रखता है, प्रेम भाव स्वागत सम्मान एक दूसरे का करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये पर्लवाइन है ही इतना खूबसूरत सिस्टम जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करता है। हम यहाँ जैसे चाहें जितना चाहें इनकम भी ले सकते हैं और आज क्रिप्टो की दुनिया में पहुंच चुका है जिसके बारे में दूर दूर तक हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, कोई समझ नहीं थी। लेकिन पहले सुना था बहुत सारे कॉइन चलते थे बहुत सारे, लेकिन कभी इसके बारे में नहीं जानती थी। लेकिन जब अपना पर्लवाइन सिस्टम क्रिप्टो करेंसी लेकर आया तो उथल पुथल मच गई कि बहुत अच्छा होता है क्रिप्टो करेंसी। जो हमारा पीवीसी मेटा है तो इससे हमारे सपने पूरे होंगे, ये बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। तो हम भी समझने का प्रयास करते हैं कि वाकई में इसमें सभी लोग समझाते हैं कि अगर आप अच्छे से सीख गए समझ गए तो यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए सीखना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है हमारे। जैसा कि हम समझते हैं और सुनते हैं मिटकों में, तो हमारा सिस्टम बहुत लाजवाब है, बहुत कुछ हमारे भविष्य के लिए करना चाहता है। बस शर्तें ये है कि हम किस प्रकार से इसको समझते हैं, सीखते हैं, करते हैं। तो हमें सीखने समझने की जरूरत है। और बाकी अपने सभी टीम के लीडरों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। वाकई में बहुत अच्छा मन चल रहा है और जिसमें हमारी सीमा मैम होस्टिंग बहुत शानदार, बहुत लाजवाब आपकी होस्टिंग। और हमारी मीरा मैम की शेयरिंग बहुत जबरदस्त रहती है, जब भी मैम को सुनती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया और क्या शेयर करूं। तो थैंक यू सो मच मैम। सभी को सुनना है और सभी को सुनने में ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब सभी का अनुभव थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तो कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इस मंच पे जितने भी उपस्थित हमारे पर्लवाइन के सदस्य हैं, मैं सभी को कोट कोट नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आपको भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्रेट शेयरिंग मैम, ग्रेट ग्रेट शेयरिंग, ग्रेट शानदार 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 शेयरिंग, शेयरिंग बहुत शेयरिंग बेहतरीन, शेयरिंग। क्रिप्टो की दुनिया में ये हमारा सिस्टम चला गया है, तो जब तक हम सीखेंगे नहीं तो और मतलब उसे हमें ऐसे सीखना है कि कोई गलती से भी गलती ना हो। वाकई में तो बहुत ही शानदार शेयरिंग। अब मैं आगे चलती हूँ और एकमात्र शक्ति हमारी सीमा भोंदे मैम। मैम आप आइए, इस मंच पर आपका स्वागत है मैम, मोस्ट वेलकम। आप अपने अनुभव रखिए इस बिजनेस से संबंधित मैम। तो मोस्ट वेलकम है मैम, सुस्वागतम मैम इस मंच पर आपका। वेलकम वेलकम स्वागतम वेलकम स्वागतम वेलकम मैम, स्वागतम स्वागत है सुस्वागतम आपका, मैम, स्वागत वेलकम है। वेलकम 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 मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। और जैसे पलवाइन जब आया था तो मैंने अपने मन में सोची थी कि 2250 से इतने पैसे हो सकता है, कलयुग है, मिल भी सकते हैं। तो मेरे अपलाइन नागपुर के हैं, भारती वराडे करके, मैं उनके यहाँ किराए से रहती थी। तो उन्होंने मुझे बताया, मतलब कॉल करके नहीं बताया, सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी, व्हाट्सएप पे भेजे। तो फिर मैंने वो पढ़ी, तो फिर मैंने सोची एक ही बार तो भरने हैं 2250, फिर क्यों नहीं भरे अपन। तो फिर जैसे उन्होंने रात में मुझे 9 बजे व्हाट्सएप पे भेजे, मैंने सुबह 9 बजे वो अकाउंट ओपन कर ली थी। फिर ऐसे ही एक मेरे साइड के है शाहपुर के, भंडारा साइड में, महाराष्ट्र में ही। तो फिर उन्होंने बताए, तो ऐसे करके कि उन्होंने उनको ऐसे करके अभी 90 लोगों की टीम हो गई है। मेरे डाउन में 90 लोगों की टीम हो गई है।
और अभी मैं ओनेक्स और एमेंजोनाइट भी की हूँ। और जैसे कि पलवाइन ये जो नाम है स्टार्टिंग में, पलवाइन तो पागल कर देता है, पलवाइन में तो पागल हो जाते हैं। जैसे कोई किसी को बताता है तो रोज रोज एक ही प्लान बताना पड़ता था, और किसी को रोज रोज कॉल करने पड़ते थे। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार प्लान है ये। और मुझे ऐसा लगता है अभी अपने जीवन में कभी सोची भी नहीं थी कि इतना अच्छा और इतना बढ़िया प्लान मिलेगा। और ये तो 2018 में अपने भारत में आया है। लेकिन अगर मैं सोचती कि 2018 में ही मिल जाता तो आज कितना अच्छा होता, कितना बढ़िया होता आज। लेकिन धीरे धीरे करते करते कोई किसी को बताता, कोई किसी को बताता, ऐसे हुए लेट आया अपने पास। तो अभी जस्ट फरवरी 14 फरवरी को मैं इस पलवाइन में ज्वाइंट हुई थी। लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार सिस्टम है। अभी तो जो कोई अकाउंट ओपन कर रहा है तो उसको 2 ऑटो पुल तो रात भर में, मतलब 24 तास में ही दे रहा है, 24 घंटे में उसको 2 ऑटो पुल दे रहा है। तो इसलिए कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा है। और पीवीसी मेटा जो कोई नहीं लिया है तो वो भी खरीद ले। और आगे चल के इसका रेट जो है अभी तो बढ़ ही रहा है, और आगे चल के बहुत बढ़ने वाला है। जैसे अभी 5,000 लग रहे हैं, तो हो सकता है 25,000 लगे, 20,000 लगे, 10,000 लगे, या तो और भी ज्यादा लगे। तो कुछ इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो कोई नहीं खरीदा है वो अभी खरीद ले, और आज ही खरीद ले, ऐसा मैं कहती हूँ। इतना कह के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। Great sharing, great. थैंक यू, ग्रेट शेयरिंग मैम। Great sharing, great Thank sharing. you, madam. Thank you. शानदार शानदार शेयरिंग, शेयरिंग, बहुत शानदार बहुत मैम। better. आपने कैसे कैसे किया, बहुत ही शानदार शेयरिंग। आपने अपने बारे में बताया और इस बिजनेस को कैसे आपने बिल्ड किया। तो थैंक यू मैम। अब मैं आगे चलती हूँ। अब हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स, हमारे लाइफ लाइन, हमारे अशोक वाजपेयी सर जी इस मंच पर उपस्थित है। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी सबके जोरदार तालियों के द्वारा, क्योंकि फिर बाद में सर जी को, चूंकि आजकल पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो सर जी को कुछ मतलब पूजा पाठ भी अपना करना होता है। तो मैं सर जी को जोरदार तालियों के द्वारा सभी लोगों से आग्रह करूंगी कि सभी लोग वाजपेयी सर जी को आमंत्रित करेंगे इस मंच पर आने के लिए, और सर जी अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो वाजपेयी सर जी, आपका मोस्ट वेलकम है इस मंच पर, आप आइए। Welcome, sir. स्वागतम, Welcome. स्वागतम, Great welcome. मोस्ट Welcome. वेलकम सर, Welcome. मोस्ट वेलकम। Welcome, sir. स्वागतम, Welcome. मोस्ट वेलकम, Great मोस्ट वेलकम। welcome. Thank you, sir. Thank you. Welcome, sir. इस Welcome. मंच को प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मंच पर मंचासीन Welcome. हमारे बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं, हमारी मात शक्तियां, नारी शक्तियां हैं, हमारे अपलाइंस हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और अब मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुनना है। इसलिए नाम मैं बीच में हो सकता है किसी का ले लूं, लेकिन जिनका लूं मैं नाम और जिनका ना लूं, सभी लोग मेरे दिल में बसते हैं। मैं सबको दिल से प्रणाम कर रहा हूँ। सब लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और सीमा गुप्ता मैम जी हमारी ग्रेट अपलाइन है। उन्होंने अपने अनुभव में कैसे आया, शायद ये कहा है मुझे बताने के लिए। तो मैं बस संक्षेप में इतना बताना चाहूंगा और अपना परिचय भी देना चाहूंगा। मेरा नाम अशोक वाजपेयी है। मैं माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में विधि व्यवसाय कर रहा हूं। और इस सिस्टम के बारे में हमारे एसपी गुप्ता सर जी और इस मंच के संस्थापक रामप्रीत सर जी ने इसके बारे में मुझे बताया था। और जब वो बताना शुरू किए तो उस समय पूरी बात उनकी नहीं हो पाई थी। मेरे घर से किसी का कॉल आ गया था, तो मैं घर आ गया। अगले दिन सर जी आके मुझे इसके बारे में विस्तार से बताया। लेकिन साथियों, मेरी रुचि इन सब कामों में कभी भी नहीं रही। उसकी 2-3 वजह है, मैं कई बार इसको बता भी चुका हूँ। पहली वजह तो ये थी कि जैसा मैंने कहा कि मेरी रुचि नहीं रही, तो मैं इन सब कामों में बिल्कुल रुचि रखता ही नहीं था, कोई रुझान नहीं था मेरा। और दूसरी चीज, मैं ये समझता था कि इन सब कामों में काफी समय देना होगा, जिसका मेरे पास नितांत अभाव रहता है। मैं समय नहीं दे पाऊंगा। इसलिए भी रामप्रीत सर जी के प्लान जो वो दे रहे थे, विस्तार से दे रहे थे,
मेरा मन नहीं लग रहा था सुनने को, मैं सुन नहीं रहा था। लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि मेरा मन मुझे ही कचोटने लगा कि गुप्ता सर जी और रामप्रीत सर जी आए थे और मेरी बेहतरी के लिए हमको कुछ बातें बता रहे थे। मैंने उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुना, ये मैंने ठीक नहीं किया। उसी समय मैं पलवाइन के बारे में विभिन्न स्रोतों से मैंने जो भी जानकारी मुझे मिल सकती थी मैंने वो सब हासिल की, और मैंने ये पाया कि ये सिस्टम करने लायक सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। और परोपकार करने वाला काम यहाँ पे है, दूसरे के घर में दिए जलाने वाला काम है। और सबसे बढ़ के चूंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, तो मैंने इसके लीगल फेस को भी जाना समझा परखा, और मैंने पाया कि पूरी तरह से ये कानून सम्मत कार्य है। इसमें हम लॉ का कहीं भी वायलेशन नहीं करते, इन्फ्रिंजमेंट नहीं करते। तो फिर मैंने रामप्रीत सर जी को फोन करना चाहा तो उधर से खुद ही उनका फोन आ गया, और उसके बाद फिर मेरी ज्वाइनिंग हो गई। वो सब मैं कई बार बता चुका हूँ। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये हमारा सिस्टम, परलॉइन सिस्टम जो है, बहुत ही शानदार है, जानदार है, भरोसेमंद है और ईमानदार है। हमें इस पे विश्वास हमेशा करते रहना चाहिए, और पहले भी जैसा हम कर रहे थे, अपने विश्वास में हमें कभी भी कमी नहीं आने देना चाहिए। हमें न तो कल इसकी नीयत, ईमानदारी, इसके इंटेंशन और मोटिव पर शक था, न आज है और न कल रहेगा। इस सिस्टम की नीयत जो है हमेशा से ही हमारी सोच से ज्यादा देने की रही है। इसने दिया भी है। इसने अब तक पूरी तरह से अपने को साबित किया है, अपनी विश्वसनीयता कायम की है। हमारी हर टेस्टिंग में ये खरा उतरा है। हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से टेस्टेड है, ट्रस्टेड है और प्रूवन है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की थ्योरी बहुत अच्छी है, सिस्टम का प्लान बहुत अच्छा है, इसका एम बहुत अच्छा है। हमें इस पर पूरा भरोसा है, इससे प्यार है, इससे लगाव है। हमारा ये सिस्टम अब एक नए कलेवर यानी नए परिवेश में, क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। हम सब इसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि पूर्व प्रारूप में हम सभी करोड़पति जरूर बनते, लेकिन उसमें टाइम अधिक लग सकता था। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में हम बहुत ही कम समय में करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं। क्रिप्टो की दुनिया प्रबल संभावनाओं की दुनिया है। इसमें बहुत त्वरित गति से उतार चढ़ाव, अप डाउन होता है। जितनी जल्दी हम अर्श से फर्श, फर्श से अर्श पर पहुंच सकते हैं, इसमें उसी तेजी से हमारी एक गलती हमें अर्श से फर्श तक भी पहुंचा सकती है। इसलिए साथियों, हमसे गलती न हो। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हमें इसको सीखना बहुत आवश्यक है। सीखना हर चीज के लिए आवश्यक हो। जैसे हम वकालत में आए हैं, तो वकालत में भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है, प्रतिदिन सीखना पड़ता है, हर दिन सीखने का दिन होता है, और हम नित्य प्रति कुछ न कुछ नई बातें सीखते ही रहते हैं। लेकिन इस क्रिप्टो की दुनिया में तो बहुत अच्छे ढंग से सीखना होता है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी भी गलती, अगर हम छोटी सी भी गलती करते हैं तो उससे नुकसान किसी और का नहीं साथियों, हमारा ही होता है। हमसे गलती से भी गलती ना हो, इसलिए हमको बहुत अच्छी तरह से इसको सीखना है, मन लगा कर सीखना है, ध्यान देकर सीखना है, और सीखने की इच्छा अपने में जागृत कर लेनी है। अपने में ऐसा भाव पैदा कर लेना है कि जब हमारे देवेंद्र कुमार सर जी जो मंच पे उपस्थित हैं, वो क्रिप्टो की दुनिया में अच्छी बातें सीख चुके हैं, हमारे रामप्रीत सर जी सीख गए हैं, हमारे तमाम सारे ग्रेट टीचर और टेक्निकल का हमें ज्ञान देते हैं, हमारे अमर सर जी इतना अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो हमारे रंगनाथ मेहता सर जी को इतनी अच्छी नॉलेज है। तो जब वो सीख सकते हैं तो साथियों हम भी सीख सकते हैं। ईश्वर ने हमें भी तो उन्हीं जैसा बनाया है। बस अपने अंदर भाव ले आना है, ये ललक ले आनी है कि हमको सीखना है, सीख के बहुत ऊंचा करना है, बड़ा करना है, और बड़े लोगों में अपने नाम का शुमार करवाना है। बस ये भाव हमें ले आना है। तो साथियों देखिए, कितनी सरलता से हम सीख जाएंगे, कितनी सहजता से सीख जाएंगे, हमें खुद ही नहीं पता चलेगा। हम लोगों को सभी को वो दिन याद होगा जब हम लोगों ने परलॉइन सिस्टम में शुरुआत की थी, तो कहाँ हम परलॉइन के बारे में कुछ जानते थे। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि अकाउंट कैसे खोलते हैं, अब ट्रांजैक्शन पासवर्ड कैसे बनाते हैं, यानी इसकी कोई चीज की नहीं जानकारी थी। और धीरे धीरे साथियों हम सब लोग सीख गए कि नहीं, सब कुछ हम जान गए, सब कुछ सीख गए। यहाँ तक इतना जान गए कि हम नए लोगों को अच्छे ढंग से प्लान भी बताने लगे। इसकी एक एक बारीकियों को कोई सवाल करता था तो उसका भी जवाब देने लगे। इसी तरह ये भी हम सीख जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। बस अपने अंदर हमको एक भाव पैदा करना है, अपने अंदर एक ललक पैदा करनी है,
और वो दिन दूर नहीं कि हम सीख जाएंगे। और ये जो सिस्टम हमारा क्रिप्टो की दुनिया में गया है, ये निश्चित रूप से जो और सारे क्वाइंस है, टोकन्स है, उससे आगे निकल जाएगा। क्योंकि जो भी और क्वाइंस टोकन्स है, जो मदर क्वाइंस कही जाती है, बिटकॉइंस, उसके साथ भी कम्युनिटी नहीं थी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, आते गए, समझते गए, और कितनी ऊंचाइयों, कितनी बुलंदी को उसने छुआ। तो हमारे सिस्टम, हमारे पास तो हमारे परिवार में 82 लाख से ज्यादा लोगों का हमारा परिवार है। तो कितनी बड़ी कम्युनिटी शुरुआत में ही है। बस थोड़ा सा अभी लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी सीख नहीं पाए। अभी उनमें थोड़ा सा डर है कहीं हम गलती न कर बैठे। चाहते सब हैं, और जैसे जैसे सीखते जाएंगे इसमें पदार्पण उनका होता जाएगा, और बहुत तेजी से हमारा ये पीवीसी मेटा टोकन ग्रो करेगा और हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हमको देगा। बस हमारे कुछ साथी दिग्भ्रमित हैं, वो अपोह में हैं, उचित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब चीजें जैसे ही उनसे दूर होंगी, जैसे ही उनके समझ में आएगा, सिस्टम की बातें वो समझेंगे, तो तुरंत उनका ये जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा, और हंसी खुशी बहुत ही उमंग के साथ, उत्साह के साथ इसमें वो भाग लेंगे, और अपने जीवन को भी धन्य बनाएंगे, अपने परिवार को भी धन्य बनाएंगे। और इस तरह से हमारा ये पीवीसी मेटा बहुत ही ऊंचाइयों को छुएगा, बहुत ही ऊंचाइयों को छुएगा। हम सभी को इस पे विश्वास रखना है, विश्वास कायम रखना है अपना, क्योंकि विश्वास की बहुत महत्ता होती है। मैं हमेशा अपने हर उद्बोधन में विश्वास की बात जरूर करता हूँ, क्योंकि वो विश्वास ही है जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, हमको पुशअप करता है कि हम आगे बढ़ें, काम करें। जिस काम में हम आए हैं उसमें अपना 100% दें, पूरी तन्मयता से काम करें, पूरे जोश से करें, पूरे लगन से करें, पूरे उत्साह से करें, और मन लगा के करें। क्योंकि अगर किसी काम में हमारा मन नहीं लगता तो वो काम हम ठीक से कर नहीं पाते, अपना 100% नहीं दे पाते। और यही हाल विश्वास का है। अगर हमारे कोई साथी हम निगेटिव बातें हमारे सामने रखता है तो कहीं ना कहीं उसका असर हम पे होता है। हमारे बढ़ते कदम जो है वो गति नहीं रह जाती, गति उसकी स्लो हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि किसी भी व्यक्ति की निगेटिव बातों को नहीं सुनना है, अनसुना कर देना है, उससे दूर हो जाना है, उससे अपने को दूर कर लेना है। क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि निगेटिव बातों का बहुत ही बुरा असर होता है। तो हमें निगेटिव बातें नहीं सुनना है, हमेशा उत्साहित रहना है, हमेशा अपने विश्वास को मजबूती प्रदान करना है, दिन प्रतिदिन और मजबूती देते जाना है विश्वास में लेश मात्र भी कभी कमी नहीं आने देना है। विश्वास ही, जैसा भी मैंने कहा, हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है हमको। हमारे मन का विश्वास हमारे अंदर उमंग पैदा करता है, हमको एनर्जेटिक बनाए रखता है, और हम उत्साहित होकर काम करते हैं, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरी डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं। और जब हम काम करेंगे तो काम ही हमको सफलता दिलाते हैं, हमारा विश्वास ही हमको सफलता दिलाता है। हम जितनी निष्ठा से काम करेंगे उतना ही ज्यादा सफल होंगे, जितने परिश्रम से काम करेंगे उतना ही ज्यादा सफल होंगे, जितना मन लगा के काम करेंगे उतना ही ज्यादा सफल होंगे। और जब हम सफल होंगे, हमारे पास पैसे आएंगे, हमारे साथियों को हम कम पैसा दिलवा पाएंगे, कमवा पाएंगे, तो एक खुशी का माहौल बनेगा। और जब ये खुशी का माहौल बनेगा तो हमारे विश्वास में और इजाफा होगा और वृद्धि होगी। और जब वृद्धि होगी तो हमारा मन और लगने लगेगा। जहां पे मन लगता है वहीं पे वही चीज हम सीखने का भी प्रयास करते हैं। तो हम और अच्छी तरह से सीखेंगे, और इसकी एक एक बारीकियों को सीखने का प्रयास करेंगे, खूब अच्छी तरह से सीखेंगे। जब बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे तो और अच्छी तरह से काम करेंगे, प्लानिंग के साथ काम कर पाएंगे, खूब मेहनत करेंगे और खूब कमाई करेंगे। तो ये जो खुशियों का चक्र है ये चल पड़ेगा, सभी इसमें माला माल होते जाएंगे, सभी के घर आंगन में खुशियां बसने लगेंगी। और हमें क्या चाहिए? हमारे चेहरे पे मुस्कान हो, हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी परलवाइनर हैं, पूरी दुनिया में हंसी खुशी हो। हमारा तो सूक्त वाक्य भी है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी दुनिया को अपना भाई, अपना बंधु मानते हैं, बंधु बांधव मानते हैं। सभी लोग खुश हों, सभी लोग खुश हों, सभी लोग खुश हों, सभी लोग धनवान बने, यही हमारे परलवाइन सिस्टम का भी एम है। और यही पीवीसी मेटा हमको बहुत जल्दी धनवान बनाएगा। तो हमें पीवीसी मेटा जरूर खरीदना चाहिए। जिसने
सीड फंडिंग नहीं की है, जरूर सीड फंडिंग कर ले, टोकन फार्मिंग कर ले। सिस्टम जैसा जैसा हमको जो चाहता है उसको समझते हुए, जानते हुए, सजगता के साथ, आंखें बंद करके नहीं। मैं आंखें बंद करने की बात कभी नहीं करता, कि भीड़ चाल में शामिल होने की भी बात मैं कभी नहीं करता। सीख कर, समझ कर, आंखें खुली रखकर हमें हर काम को करना चाहिए, हर अच्छे काम को करना चाहिए। और हमारे सामने तो बहुत सारे उदाहरण हैं, हमारे ग्रेट लीडर्स के उदाहरण हैं कि उन्होंने इस पे विश्वास रख के कहाँ से कहाँ वो पहुंच गए, कितनी उन्होंने तरक्की कर ली, कितने वो आज खुशहाल हैं, सारी उपलब्धियां, भौतिक सुख सुविधा उन्होंने जुटा ली। तो ये सिस्टम सभी को देगा, सभी को देगा, सभी को देगा, सभी यहाँ पे खुशहाल होंगे। बस हमको इसको समझ के, इस पे विश्वास करके, निष्ठा के साथ यहाँ पे कार्य करना है। और मैं यही गुजारिश करूंगा कि सभी लोग इसको समझें, जानें, परखें। और परखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग अब तक परखते ही आए हैं। और जैसे मैंने कहा कि हर परख में इसने अपने को साबित किया है, हर टेस्टिंग में ये खरा उतरा है। इसने अपनी विश्वसनीयता हमेशा कायम रखी है, बढ़ाई है, कभी किसी को ठगा छला नहीं है। कुछ बातों से कहीं न कहीं हमारे किसी साथी को ये होता है, कभी कभी शिकायत रहती है कि सिस्टम जो कहता है वो कर नहीं पाता। तो इतना बड़ा परिवार है इसका, और सिस्टम जो नहीं करता है आगे बढ़ जाता है, पास आउट करके, पास ओवर करके आगे निकल जाता है। तो उसमें भी हमारी भलाई ही छिपी होती है। कोई चीज जो सिस्टम सोचता है कि इससे बड़ी चीज हमारे सामने ले आवे, ज्यादा लाभदायक चीज हमारे सामने ले आवे, तो इसलिए पहले वाली चीज छोड़ के वो आगे बढ़ जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही हित निहित होता है। तो हमको सिस्टम को समझना चाहिए, इसीलिए मैं समझने की बात हमेशा करता हूँ। इसके नोटिफिकेशंस को समझना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार जगह समझेंगे, तो ये पाएंगे कि जो कुछ भी वो कह रहा है, जो कुछ भी वो कहता है, वो हमारे भले के लिए कहता है। तो ऐसा सिस्टम बड़े भाग्य से भाग्यवानों को मिलता है। हम सभी लोग बहुत भाग्यवान हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो मैं इस मंच को पुनः प्रणाम करूंगा। और मंच पे मंचासीन हमारे बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं। हमारे सुंदरसन सर जी को हमने सुना, हमारे सागर सर जी को हमने सुना, बहुत सारे लोगों की हमने बातें सुनी, जीवन व्यथ सुना, सीमा बोंडे मैम जी को सुना, शिवनंदन सागर जी तो संघर्ष, जीवन संघर्ष के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। और उनकी डीपी में जो ये मोटरसाइकिल बनी हुई है, कई लाख की मोटरसाइकिल है, और बहुत जल्दी वो ये मोटरसाइकिल खरीदने वाले हैं, निश्चित रूप से खरीदेंगे। और इससे भी बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें, बड़े बड़े वाहन वो खरीदने में सक्षम बनेंगे। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, सबको बधाइयां देने के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और मंच को अपनी जो हमारी अपलाइन है, हमारी भाभी जी हैं, हमारे एसपी गुप्ता सर जी जो हमारे सखा हैं, उनकी धर्मपत्नी सीमा गुप्ता जी जो आज बहुत ही शानदार होस्टिंग कर रही हैं, बहुत ही जानदार होस्टिंग कर रही हैं, हमेशा करती ही, जब भी उनको जो भी दायित्व मिलता है बहुत अच्छी तरह से उसका निर्वहन करती ही हैं वो। तो मैं मंच को उनके हवाले करता हूँ। आइए सीमा गुप्ता मैम जी, आगे की कार्यवाही को संपादित करिए, संपन्न करिए, इस मंच को आगे गति प्रदान करिए। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने इतना बड़े मंच पे हमें बोलने का मौका दिया। आइए मैम, आइए, पुनः थैंक प्रणाम यू सर, करते हैं थैंक सभी यू। को। ग्रेट शेयरिंग सर, ग्रेट 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 सर, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट शेयरिंग, ग्रेट शेयरिंग, शानदार, बेहतरीन, ग्रेट शेयरिंग, जबरदस्त, ग्रेट शेयरिंग, जबरदस्त। ग्रेट। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, विश्वास पे बताई, इस बिजनेस के बारे में बताई, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी लोगों को जो है बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। अब हमारे इस मंच पर हमारे नौशाद कालिम सर जी उपस्थित हैं, तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगी कि सभी लोग सर जी का जो है मोस्ट वेलकम करेंगे तालियों के द्वारा। और नौशाद कालिम सर जी, आप इस मंच पर उपस्थित होइए और आप अपने अनुभव हमें कुछ शब्दों के द्वारा जो है हमें जो है अनुग्रहित कीजिए, हमें दीजिए सर, हमें इसके बारे में बताइए। तो सर जी, आपका मोस्ट वेलकम है इस मंच पर, मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम नौशाद कालिम सर जी। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम 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 सर। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम सर। ग्रैंड वेलकम सर, ग्रैंड वेलकम, ग्रैंड वेलकम सर, ग्रैंड थैंक वेलकम। यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का
सबसे पहले तो मैं लखनऊ लवली मंच को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी बेहतरीन कार्रवाई करते हुए हम लोगों को सिखाने के लिए हम लोगों के बीच इतना बड़ा कदम उठाया। सराहनीय। इस मंच के फाउंडर लीडर रामप्रीत सर, अशोक वाजपेयी सर, एसपी गुप्ता सर, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। वाकई में लाजवाब, शानदार। और मैं तो आज सुनने के मूड में था कि आज मैं सुनूंगा, सभी से सीखूंगा। तो चलिए, दो बात रखने का मौका दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीमा में मैंने अभी अशोक वाजपेयी सर को सुना, बहुत लाजवाब। जब भी मैं आपको सुनता हूँ सर, दिल तो बागबा हो जाता है। अगर दिमाग कहीं और भी होता है तो आपकी तरफ खींचे और चला आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, ये परलवाइन हम सभी को हमेशा सिखाने की ओर ले जाएगा, और मुझे परलवाइन में हमेशा सीखते ही रहना है। बिल्कुल सही बात कहा आपने अशोक वाजपेयी सर। चूंकि ये परलवाइन कोई भी एक शॉप या कोई फैक्ट्री या कोई मॉल नहीं है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है। और हमेशा ये देखा गया है कि सॉफ्टवेयर हमेशा एक न्यू वर्जन के साथ हमेशा अपडेट होता है। क्योंकि जब तक ये अपडेट नहीं होगा, आगे की ओर नहीं जाएगा, तब तक के हम लोग भी उसी तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये अपडेट जब इसलिए होता है कि हम लोगों को बढ़ाने का प्रयास हमेशा लगातार ये सिस्टम करता रहा है। और जो चीज हम लोगों को बढ़ाने के लिए प्रयास में है, कभी हम लोग को बताता नहीं है और सीधा हम लोगों को ऊपर की ओर पहुंचा देता है। ये बहुत बड़ी खूबी इस सिस्टम की है कि जो हम सोचते नहीं है और वो सिस्टम हमारे लिए कर जाता है। हम अब तक परलवाइन.com में ही सीमित थे, दुनिया मेरी इतनी ही है। तो मैं उस समय तक कुएं का एक मेढक था, और अचानक सिस्टम हमें पीवीसी मेटा तक पहुंचा दिया। जब पीवीसी मेटा को मैंने देखा, तब मुझे लगा कि नई दुनिया बहुत बड़ी। पीवीसी मेटा की जो दुनिया है, वाकई में जब तक इसको हम नहीं सही से समझेंगे, अपने गले में इसको जब तक के नहीं उतारेंगे, नहीं टांगेंगे, तब तक के हम नहीं पीवीसी मेटा को समझ पाएंगे। और सिस्टम ने जो कहा है कि अगर आप चाहे तो पीवीसी मेटा से प्रतिदिन लाखों अरबों कमा सकते हैं, वाकई में नो डाउट, अगर हम चाहें तो यहाँ से ये इनकम प्रतिदिन लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन हम इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, हम इस चीज के नजदीक पहुंचते नहीं हैं और सीधा उंगलियां उठा देते हैं। तो जब जब भी मैं किसी चीज पे उंगली, जिसके ऊपर भी उंगली उठाया हूं, एक उंगली तो उनके तरफ इशारा करती है, लेकिन आप खुद से देखें, 3 उंगलियां हमारे तरफ ही इशारा करती हैं। इससे ये साबित होता है कि जिनके बारे में मैं कह रहा हूं वो ठीक है और मैं ही गलत हूं। क्योंकि ये 3 उंगलियां मुझे खुद अपने गिरहवा में जागने की लिए प्रयास कराता है कि अपने आप में खुद पहले देख लो कि आप इसे समझे क्या हो। पहले इसे समझो,
उसके बाद किसी पे उंगली उठाओ। आज मैं जब जितना भी मैं इसे रीड कर पा रहा हूँ, जहां तक मैं इसे माप पा रहा हूँ, मैं किसी जगह से भी इसे गलत नहीं ठहरा पा रहा हूँ। और जब जब इसे मैं मापने का प्रयास किया हूँ, तब तक मुझे ये पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है। हमारे pearlwine.com में 7 लेवल से ही इनकम आते थे भाई दोस्तों बहनों, लेकिन यहाँ कितने बड़े लेवल से इनकम आ रहे हैं, ये खुद सोचने और समझने वाली बात है। यहाँ ज्यादा मेहनत भी नहीं है, यहाँ सिर्फ समझते हुए, अपना टोकन फार्मिंग करते हुए, अपने लेवल को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ चलते जाना है। सबसे पहले यहाँ पे अपना एक गोल बनाना है कि मुझे जितने भी क्राइटेरिया है, इसको मुझे बड़े लेवल में अचीव करना है। जिस दिन हम अपने गोल को सेट कर लेंगे और क्राइटेरिया को हमने फुलफिल करते हुए अगर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं यकीनन कहता हूं कि प्रतिदिन 1 लाख से कोई नहीं मुझे रोक सकता है, 2 लाख से कोई नहीं रोक सकता है। आपके ऊपर में, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना इससे अचीव कर सकता हूँ। सबसे पहले सोचने वाली बात है कि जब मैं जैसे 100 से BSD से मैं फार्मिंग करता हूँ, देखिए वहां मुझे 100 का 200 मिल जाता है, और जो उस दिन का रेट PVC मेटा का होता है, वहां भी मुझे डबल मिल जाता है। आज जो लोग सीड फंडिंग किए, फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि जिन लोगों ने 1 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट किया सीड फंडिंग में, आज उनका 1 लाख का अमाउंट नियर अबाउट 5.5 लाख हो गया। तो कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा बड़ा बड़ा मॉल है जो कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं 5.5 गुना होने जा रहा है? तो मैं तो नहीं समझता हूं कि इससे बड़ा बिजनेस कहीं और भी है। दोस्तों, एक चीज तो हमेशा देखा गया है, बड़े पैसे वाले ही ज्यादा पैसे वाले बनते हैं, और मिडिल क्लास लोग, लोअर क्लास लोग तो शक और सोचने में ही अपना दिन समय निकाल देते हैं। जब भी कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है, मैं उस अपॉर्चुनिटी को मैं खो देता हूँ। मैं किसी और को नहीं कहूंगा, मैं खुद अपने बारे में ही कहूंगा। मुझे बिटकॉइन की अपॉर्चुनिटी मिली थी, उस समय बिटकॉइन का रेट, एक बिटकॉइन का रेट 1000 था, और ऐसा नहीं था कि मैं उस समय भी 50 या 100 बिटकॉइन खरीदने के कंडीशन में नहीं था। उस समय में भी मैं 2-4 लाख आराम से मैं इन्वेस्ट कर सकता था, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी ना अकल आज मुझे बर्बाद किया। मैं उस 1000 बिटकॉइन पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। जो लोग मुझे ये ऑफर प्रदान करने आए थे, उल्टे मैं उन्हीं पर उंगली उठा दिया।
जिसका नतीजा ये है कि आज मरे हुए हाल में भी बिटकॉइन, एक बिटकॉइन की वैल्यू जिसका मैं 1,000 रुपया था वो मैं नहीं लिया, आज उसकी वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ कि 18 से 19 लाख मरे हुए हाल, जबकि इसकी वैल्यू 55-60 लाख तक पहुंच गई थी। आज की डेट में भी 19 से 20 लाख रुपया है। दोस्तों, अगर मैं उस समय, जबकि मेरे पास पैसे भी थे, मैं 200 आराम से ले सकता था बिटकॉइन। अगर मैं 200 बिटकॉइन उस समय 1,000 रुपये के रेट से मैं ले लेता, आज के दिन मुझे ऐसा लगता है, महसूस आज हो रहा है, हमारे 7 पीढ़ियों को भी, 12 पीढ़ियों को भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आराम से लग्जरी लाइफ जीते रहते। आज एक बच्चों को लग्जरी एजुकेशन देते रहते। आज मुझे पैसे के बारे में सोचने की कहीं पर से कोई आवश्यकता नहीं होती। हमने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी को मिस किया, जिसका भोगी मैं खुद हूँ। आज हमारे सामने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी पीवीसी मेटा है, सेम जस्ट लाइक है। अभी तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से 0 है। आज भी इस वैल्यू को हम नहीं ले पाएंगे, इसको नहीं पकड़ पाएंगे, तो यकीनन मानिए मेरे भाई बहन दोस्त, जिस तरह से आज मैं अफसोस कर रहा हूँ, जिसका मुझे पछतावा है, सभी लोग फिर एक बार पछतावा करेंगे। वो दिन दूर नहीं कि 2 से 3 महीने के बाद आप इसको लेना भी चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज की एक टाइम होता है और एक सीमित होता है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही आपको टोकन मिलता रहेगा, टोकन अवेलेबल होगा। एक एक टोकन की कीमत करोड़ करोड़ तक पहुंचने वाली है। ये पीवीसी मेटा, कहीं पर से कोई किंतु परंतु कोई डॉट नहीं है। आप आज भी, मैं अगर बिटकॉइन को तुलना करता हूँ पीवीसी मेटा से, तो मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन से बिटकॉइन बौना पड़ जाता। आज 13 साल हो गए बिटकॉइन के। आज 13 साल में उनके पास 24 लाख यूजर हैं, 24 लाख की कम्युनिटी है। 24 लाख की कम्युनिटी होते हुए वो 55 लाख का रेट पार कर सकता है। आज हमारे परलवैन की एज 6 साल कंप्लीट कर 7वां साल में चल रही है। अगर मैं 7 साल भी पकड़ लेता हूँ तो 7 साल में हमारी कम्युनिटी 83 लाख पार कर चुकी है। और जो सिस्टम ने अपना डिजाइन किया है, उस डिजाइन से 83 लाख लोगों को आना ही होगा पीवीसी मेटा में। कहीं पर से कोई बचाव का उपाय नहीं रखा है, हर व्यक्ति को आना है। तो जब 24 लाख वाले कम्युनिटी 55 लाख पहुंचे हैं, तो हमारे 83 लाख वाले कम्युनिटी जब हैं, तो हम कहाँ होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिटकॉइन पीवीसी मेटा के सामने एक बौना दिखाई पड़ता है। जिस तरह से हम लोग एक एयर फ्लाइट में रहते हैं और नीचे की ओर देखते हैं कि एक पहाड़ भी मुझे, एक इंसान इतना बड़ा भी नहीं दिखता है। इसलिए मेरे भाई, अभी भी वक्त है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैग में पैसा पकड़ के घूमते फिरोगे कि मुझे पीवीसी टोकन एक भी मिल जाए, आधा भी मिल जाए, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सीमित है टोकन, वो टोकन पूरा सेल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन समाप्त हो जाएगा, आप उस दिन दया लेके खोजते फिर लोग घूमोगे, कोई टोकन दे दो, कोई टोकन दे दो।
किन्हीं के पास टोकन है, किन्हीं के पास पीवीसी मीटर है। आपको जवाब मिलेगा हाँ हमारे पास है। आप कहोगे कि मुझे दे दो, आप कहोगे कि 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा, लेकिन आप कहोगे कि मैं तो फला जगह से फला से सोना मैं 70 लाख में वहां मिल जा रहा है, आप मुझे क्यों 1 करोड़ में क्यों दे रहे हो, इतना रेट क्यों ले रहे हो? तो आपका जवाब होगा जाओ वहीं से ले लो। जब आप वहां जाओगे तो वहां भी पता चल चुका होगा इसका रेट 1 करोड़ हो गया है। अब आपको वो भी 1 करोड़ बोलेगा। आप इसी तरह से घिघियाते मर जाओगे, पीवीसी मीटर आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि पीवीसी मीटर की ताकत और इसके इनकम आप हम नहीं समझ पा रहे। ये बहुत बड़ी इनकम है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्ट है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट किया वो बहुत कम समय में करोड़पति अरबपति बनेगा। मैं अपने आप को चेक करता हूँ, लगता है कि मैं पीवीसी मीटर पर मैं एहसान कर रहा हूँ, चलो मैं बेचना है मैं 50 बीएसडी से कर लेता हूँ, मेरी कैपेसिटी है कि मैं 100 बीएसडी से भी कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है कि मैं 500 बीएसडी 1000 बीएसडी से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मैं चेक करने में ही रह जाता हूँ। 50 बीएसडी से कर लेता हूँ, 50 बीएसडी से कभी देख लीजिए जो लोग 28 तारीख को किए थे उनको कितना मिला था उसी 50 बीएसडी का, और आज जो लोग कर रहे हैं 50 बीएसडी से उनको आज कितना मिल रहा है। यही पे बहुत बड़ी संदेश हम लोग हमारे लिए है कि आज 2 महीने भी नहीं हुए और 2 महीने में जो लोग 28 को किए उनको क्या रेट मिला, और आज हम करेंगे तो आज हमें क्या रेट मिल रहा है। आज 9 टोकन मिल रहे हैं, पैसे क्या कम हो गए? जो 28 तारीख को पैसे लगे थे उससे कम पैसे लगे, पैसे वही लगे, लेकिन हमारे टोकन कम हो गए। अगर एक टोकन भी कम होता है समझ लीजिए कि आप, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ, 1 से 1.5 साल की बात करता हूँ, 2 साल की बात करता हूँ, तो एक टोकन आपका 1 से 2 साल में 1 लाख रुपया टच करेगा। अगर आप आज के डेट में 9 मिलता है तो 9 में कहाँ गिर गया, कितने टोकन आपके कम हुए, कितने लाख कम हुए, कितने का नुकसान आपने किया। तो आज मैं एक टोकन की बात करता हूँ और 2 साल की बात करता हूँ तो इतना तक का अमाउंट पहुंचता है। क्या आप लोग को नहीं लगता ये बिटकॉइन होना पड़ेगा इसके सामने? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, अगर अभी भी जो ना किए हों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इसको अभी भी मौका है और अभी भी आपके लिए अच्छा ही मौका है, क्योंकि अभी भी 9 तो मिल रहे हैं। एक आने दीजिए, आने वाले दिन में आपको 0 मिलेंगे और वो सिर्फ आपके लिए गेट पास, एंट्री पास का काम करेगा। पैसे आपको वो तो नहीं लगेंगे, पैसे में कहीं कोई कमी नहीं होगा, लेकिन आप तो टोकन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वो गेट पास होगा। इस चीज को ध्यान में रखें, अभी भी होश अकल को से काम लें और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट से करें। ये कहीं पे सिस्टम नहीं कहा है कि 50 बीएसडी मिनिमम है, आप उसको रिकवर करें, ज्यादा अमाउंट लगा के ज्यादा टोकन प्राप्त करें। जितनी टोकन होगी उतनी ज्यादा आपकी रिलीजिंग होगी, जितना जल्द ज्यादा रिलीजिंग होगी उतना जल्द आप पीवीसी मीटर टोकन कर सकेंगे। क्योंकि अब उठा के देखिए, फार्मिंग की मैं बात करता हूँ, 8 तारीख को जिन्होंने फार्मिंग किया उनको 24 पीवीसी मीटर से टोकन कट था उस दिन। 100 से का तो उनको 200 मिला बीयूएसडी, और उस दिन इसका रेट था 24 पीवीसी मीटर।
तो 24 का उनको 48 मिला। कल मैं देख रहा था उसका रेट 18.75 हो गया। तो 18.75 का ही डबल मिलेगा ना आपको। तो 18.5 चलिए 19 पकड़ के चलता हूँ तो 38 मिलेगा। और जो लोग 8 को किए उस दिन 24 का रेट था उनको 48 मिला। तो 10 पीवी से मीटा तो आपका यही माइनस हो गया। यही सब चीज कैलकुलेशन जब तक कि इस पर नहीं करेंगे, इसको सही हर जगह पे नहीं सोचेंगे, हर जगह से नहीं नापेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ मेरी बात आप लोग को जिनको अच्छी लगी होगी जरूर पॉकेट में लेके जाएं, और जिनको अच्छी नहीं लगी होगी प्लीज प्लीज हमारे पास रिटर्न कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का, जो आपने प्यार से मुझे अपने बोलने का मौका दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। माइक ओवर टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। जय पहलवान, जय पीवी सिमेटा, जय हिंद, जय भारत, जय लवली लखनऊ लवली टीम। थैंक यू सर। ग्रेट नौशाद सर, ग्रेट थैंक यू, ग्रेट शेयरिंग, सर सुपर शेयरिंग, ग्रेट सर सुपर सर, ग्रेट। शेयरिंग। बहुत बहुत इतनी अच्छी जानकारी, इतना अच्छा मोटिवेशनल शेयरिंग। हमारे जो है नौशाद कालिम सर जी ग्रेट ग्रेट लीडर हैं, हमारे जो है महागुरु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। और मैं अब आगे चलती हूँ। ये इस मंच को क्लोज करने का टाइम था 8:30 बजे तक। अब मैं रामप्रीत सर जी को ये मंच सौंपना चाहूंगी। और मैं अपने बारे में भी बता दूं, क्योंकि मैं शुरू में मैंने अपना परिचय दिया नहीं था। मैं सीमा गुप्ता लखनऊ से श्री रामप्रीत सर जी के ही टीम से हूँ। हमारे अपलाइन श्री एसपी गुप्ता, सुरेंद्र कुमार गुप्ता सर जी, और ग्रेट अपलाइन हमारे रामप्रीत सर जी हैं, और हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन हमारे अनु सर जी हैं, हमारे अमर भाई सर जी हैं। तो मैं अब इस मंच से मैं विदा लेती हूँ। और मेरे द्वारा होस्टिंग में अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं इस मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से मैं क्षमा चाहूंगी। और ये मंच मैं अपने रामप्रीत सर जी, हमारे ग्रेट गुरु, हमारे अपलाइन रामप्रीत सर जी को मैं सौंपना चाहूंगी। सर जी आप आइए और इस मंच को संभालिए, क्योंकि 8:30 बजे तक का टाइम था इसे बाइंड अप करने का। तो सर जी आप आइए, और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ इस मंच को नमन करते हुए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शानदार तालियां हमारी सीमा मैम के लिए होना चाहिए। बहुत बेहतरीन होस्टिंग, बहुत शानदार होस्टिंग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट मैम। थैंक यू वेरी मच। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी का शेयरिंग रह गई हो सर, सॉरी, कल हम आपकी शेयरिंग जरूर लेंगे। और चलते हैं साथियों, लास्ट कड़ी में हमारे अनु सर जी हैं। अनु सर जी को इनवाइट करेंगे और अनु सर आएंगे अपनी 2 शब्द रखते हुए, और इस मीटिंग की समापन की घोषणा भी करेंगे। तो श्रीमान अनु सर आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लखनऊ लवली मंच पर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। रामप्रीत सर, एक मिनट, एक सेकंड लेना चाहूंगा। रामप्रीत सर, एक सेकंड लेना चाहूंगा मैं। जी 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 सर। कल की होस्टिंग हम करेंगे सर। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त। वेरी ओके नाइस सर। जबरदस्त शिवानंद सर, जबरदस्त। रामप्रीत ओके सर, शिवानंद सर। रामप्रीत सर, जी सर। इसे 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 कहते हैं लीडर, यस। इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं कि हम किसी को अगर कहते हैं तो सर आज टाइम नहीं है, सर आज वहां है। लेकिन आज मैं सल्यूट करता हूँ शिवनंदन सागर सर आपको। आप एक सच्चे सिपाही परलवाइन के हैं, आपने खुद से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई सल्यूट यू। माइक ओवर टू यू सर। जी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इसीलिए हमने नया मंच का निर्माण किया है कि कम साथी होंगे, और जब कम साथी होंगे तो अपनी बात रखने का सभी साथियों को पूरा मौका मिलता है। और कहते हैं ना साथियों, बड़े काम के लिए शुरुआत छोटी सी की जाती है, लेकिन वही छोटी शुरुआत एक दिन बहुत बड़ा
परिणाम देता है। तो इसीलिए हमने फिर से एक नए मंच का निर्माण किया है। और आप देखिए साथियों, कितना शानदार तरीके से सभी साथी अपनी अपनी शेयरिंग दे पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी को। और बिल्कुल शिवनंदन सर, कल आप होस्टिंग करेंगे। और साथियों आइए अनुज सर जी को सुनते हैं और उसके बाद इस मीटिंग का बाइंड अप भी श्रीमान अनुज सर ही करेंगे। तो वेलकम सर, एक बार सुने वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम 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 वेलकम। धन्यवाद सभी साथियों को, धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अनुज कुमार, झारखंड की धरती पलामू से आप सभी मित्रों का, सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं साथियों। सबको प्रातः वंदन, सबका दिन मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियां आए और वो खुशियां ईश्वर करे कि पलवाइन रूपी से आए, पीवीसी मेटा से आए। साथियों, हमें जो मंच सजा रहे हैं प्रतिदिन, रामप्रीत सर का जोश जज्बा, प्रतिदिन शुरू करते हैं मंच। रामप्रीत सर के कारण ये मंच चल रहा है। और कहते हैं ना कि दोस्त कम ही अच्छे होते हैं, लेकिन दोस्त होने चाहिए वास्तव में। हमारा आपका अगर सोच, हमारा आपका मानसिकता अगर मिल रहा है तो कम ही लोग, आपके जैसे सोचने वाले लोग कम मिलेंगे, लेकिन वो होंगे वो सॉलिड। तो उस तरह से जो ये मंच शुरू किया गया, लखनऊ लवली टीम, यहाँ पर कम साथी ही आते हैं, लेकिन सबको आजादी तो है ना, सब लोग अपनी बात रख तो पाते हैं ना। और मैं तो यही चाहता हूं सर कि मुझे वैसे शिक्षक से पढ़ना है जो शिक्षक मुझे पढ़ाए, जो मुझे मेरे नाम से जाने, जो मुझे प्रॉपर्ली जानते हुए हमको ध्यान दें। हमको उसे वैसे ही शिक्षक से पढ़ने की जरूरत है, वैसे ही जगह पे जाने की जरूरत है, वैसे ही जगह से शिक्षा अर्जन करने की जरूरत है मुझे। आज इस मीटिंग में, आज इस चैनल पे सभी साथियों का, हमारे गार्जियन स्वरूप अशोक वाजपेयी सर, सुरेंद्र सर हैं, सुदर्शन सर हैं, सुनंदन सर हैं, मैं सभी साथियों का, नौशाद कलीम सर, सबको हार्दिक प्रणाम, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मैं सुन रहा था, शिवनंदन सागर लिखते हैं सर जी, इनका रामप्रीत सर भी बता रहे थे 1100 से अधिक फ्रंट है। वाह, काबिल तारीफ है सर, बहुत अच्छा लगा जानकर। और मुझे अच्छा ऐसा लगता था ना कि मैं 350 प्लस टीम है मेरा, 350 प्लस मेरे फ्रंट हैं, तो मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे बहुत गर्व होता था और अच्छा लगता था मुझे कि कम से कम इधर आसपास में एरिया में ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन मुझे जान के अच्छा लगा, और ये और जानकर और बेहतरीन अच्छा लगा कि इस मंच पर हमारे ऐसे साथी आते हैं जिनका 1000 से प्लस खुद का फ्रंट है। बहुत अच्छा लगा सर। और नौशाद कलीम सर, आप तो क्या बताऊं मैं आपको, आप तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत जानकार हैं, और सब लोगों को अच्छा से बताते हैं, हम लोग अच्छा से गाइड करते हैं, हम लोग को और क्या चाहिए। और सर जी, कल जो आपने बोला है कि हम होस्टिंग करेंगे, बहुत बहुत ग्रेट, थैंक यू आपको। सही बात है, अगर हम एक मेंबर घर के सदस्य हैं तो हमें बोलने का हक मिलना चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति रखने का हक मिलना चाहिए, और हम जवाबदेहियों के लिए जिम्मेवारियों को अपने आप पर लें तो ही अच्छा होता है। एक व्यक्ति पर जिम्मेवारी सौंप दें तो अच्छा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना काम है। सर रामप्रीत सर भी अपना ये जो योगदान देते हैं, हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि रामप्रीत सर ही रोज करते हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे साथ मजबूरी है सर, तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करता और मैं भी होस्टिंग का कार्यभार संभालता, मैं भी आप सभी को आमंत्रित कर पाता। लेकिन बात है कि एज ए टीचर मुझे सुबह से क्लास शुरू कर देना होता है, और सुबह ही मेरे पास भीड़ होते हैं क्लास में, तो इस कारण से मैं सुबह में ज्यादा आपको समय नहीं दे पाता हूं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं साथियों कि आप सभी को सुनूं, आप सभी के साथ में बना रहूं। तो आने वाला समय हम सभी का उजागर होगा, एक ऐसा जीवन हम लोग जरूर जी पाएंगे, और एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा समाज, एक ऐसा वातावरण हम लोग जरूर ऐसा बना पाएंगे जिसमें हमारा आने वाला भविष्य, आने वाले हमारे जिसको बोलते हैं जनरेटर्स, वो हम पर नाज कर सकेंगे। जो आने वाला मेरा पीढ़ी होगा, वो सारा पीढ़ी हम पर नाज कर सकेगा कि हाँ, कोई एक था, एक मेरे खानदान में कोई एक ऐसा हुए हैं जो हमें ऐसा बना सके, उनके कारण हम ऐसा है, उनके कारण मुझे ऐसा मिल पाता है। तो साथियों, बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि ये जो पलवाइन रूपी मंच है ना, ये हम लोग को गॉड गिफ्टेड है, हम लोग को ऐसा मंच मिला। दुनिया में इतने सारे व्यक्ति हैं, बोला जाता है 80 लाख प्लस लोग हैं हमारे सदस्य हैं हमारे, लेकिन एक्टिव लीडर कौन है? कौन मीटिंग में आते हैं? किसको सीखने की जरूरत है? कौन सीखते हैं आज?
और वैसे व्यक्ति जो सीखते नहीं है वो मरने के समान है, उनका जीना कोई जीना नहीं है। दुनिया के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक लहजे में हमें सीखने की जरूरत है और हम सीखते रहें, यही हमारे लिए काबिले तारीफ है। और ऐसा मंच जहां पर हमको खुद को आगे बढ़ाने का प्रेरणा मिलता हो, जहां पर हम ऐसे साथी, जहां पर हमारा एक सोच है, एक मंजिल है, सबको समग्र विकास करके हम सबको आगे ले चले और हम तो जिंदगी बेहतरीन जिए ही, हमारे साथी भी बेहतरीन जिंदगी जी सके। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे मिशन पे हम काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है साथियों। 9 बजने को है और मेरा एक क्लास खत्म होने को है और दूसरा क्लास शुरू होने को है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छा लगता है। और सभी साथियों को मैं यहाँ पर मीटिंग खत्म करने की घोषणा भी करूंगा। साथ ही साथ ये भी प्रार्थना करूंगा कि आप सभी नित्य अपने वैसे साथी जो आपके थॉट के हैं, आपके विचारों के से मेल खाते हैं, वैसे साथियों को आग्रह करें कि इस मंच पे लाएं और हम लोग प्रतिदिन इस मंच को सीखें। कल फिर मिलते हैं हम लोग 6:45 में, हमारा अपना मंच जिसको बोलते हैं लखनऊ लवली टीम। तो साथियों आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं कल। जय पलवाइन, घर घर पलवाइन, जय जय पलवाइन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय थैंक यू रामप्रीत सर। परलवाइन, जय परलवाइन, जय परलवाइन, घर जय घर परलवाइन। परलवाइन। जय मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सुंदरेशन सर जी को। और सुंदरेशन सर जी, आप आइए, इस मंच पर आपका स्वागत है सर। और आप आइए और आप कुछ जो है हमें जो है सुनाइए और बताइए इस सिस्टम के बारे में और अपने अनुभव रखिए सर। तो स्वागत है आपका सर जी। सभी लोग स्वागत करेंगे सर जी का। तो वेलकम सर जी, वेलकम वेलकम। वेलकम मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम कमांडर। वेलकम, स्वागतम, ग्रेट स्वागतम। वेलकम सर, ग्रेट वेलकम। वेलकम। जय गुरुदेव। मेरा आवाज ऑडिबल है? हेलो हेलो, जी जी मेरी सर। आवाज ऑडिबल है? यस सर, यस सर, आवाज। कंटिन्यू सर। यस सर, आपके आ रही है सर। थैंक यू एवरीबडी। मैं पहले लखनऊ लवली टीम को नमन करते। हेलो मैम, पहले लखनऊ लवली टीम को नमन करते। तो सर आप अपना थोड़ा सा माइक। जी सर, बंद हो एक्को गया। एक्को आ जी रहे, सर। एक्को आ रहे। पहले नमन करते अपने ये हो दानियल गया। जॉनसन सर को। अपन को ये अवसर दिया 7 साल पहले पेरवाइन इंटरनेशनल करके सिस्टम क्रिएट किया, उसको मैं नमन करता हूँ। धर दे दूसरा। अभी रामप्रीत सर को नमन करते हैं। ये मार्च महीने से ये सिस्टम में आए ले ग्लोरियस टीम में, मेरे को बहुत अनुभव हो रहे। ऐसा मोटिवेशन मेरे को मिला रामप्रीत सर का वजह से। इसके लिए मैं अभी भी ये मंच में ही रहते। अभी 4 दिन पहले रामप्रीत सर अलग ग्रुप बनाया। देखो अपन किधर भी जाएगा तो अपना पसंद, अपन को जो उनको अच्छा से बुलाएगा तो उधर ही जाएगा। बुलाना के नहीं है, अपना अपना मन को पसंद होना चाहिए। कोई भी चीज, खाने का चीज होगा तो भी अपना मन का पसंद वाला ही खाते। सब कुछ मिलते लेकिन सब खाते नहीं कोई। मैं मेरा अनुभव बोले तो बचपन से ही एक अलग ही स्वभाव है। मैं कौन वही ढूंढ के रहते। मैं हमेशा किसी का कुछ सुनते नहीं है। बचपन से मेरा आदत है, मेरे को अच्छा लगे वही कर रहे। मेरा माँ बाप का सामने ऐसे ही था, थोड़ा आलसी था, बचपन से आलसी था। बॉम्बे में आके उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ। मैं अकेले ही आया था, मेरा एक दोस्त का वजह से बॉम्बे में आया था। अभी ये मंच में सबको अभी पहचान दे, किसी का भी बुरा बोलने को नहीं मिलते। बुरा कोई बोलने मतलब भी अच्छा नहीं है। अच्छा ही बोलो, अच्छा ही करो, दूसरे को मदद करो, अपना देखने का जरूरत नहीं है। मेरा अनुभव ऐसे ही है।
अभी 11 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। पैर तोड़ के 5.5 महीना बेड में ही था, फिर भी मैं नेगेटिव नहीं हुआ। मैं क्या बोला, मेरा गुरु का एक कृपा मिला है, मेरे को 6 महीना आराम करने को दिया है। वो हिसाब से सोच के मैं अभी भी अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं हुआ है। अभी मेरा परिचय देख के ज्यादा कुछ किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी मैं बोलते मेरा नाम सुंदरेशन है। मेरे माँ बाप ऐसा नाम रखा तो सब लोग बोलते, मैं मेरा माँ का मुंह से सुने कि क्या हमेशा सुंदर रहेगा क्या, ये सुंदरेशन नाम रखा। मेरा नाम भी बोलने को सबको नहीं होते, सुंदरेशन करके किसी को बोलने को नहीं होते। अभी भी कोई सुदर्शन बोलते, ऐसा अलग अलग बोलते। ये क्यों ऐसा नाम मिला मेरे को भी मालूम नहीं, मेरा ईश्वर का कृपा है। ईश्वर बोले तो अपने अंदर ही, मैं हमेशा बोलते, इधर बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी रामप्रीत सर ऐसे मेरे को मोटिवेट किया, पहला ही दिन मैं बहुत बार बोला है, फिर भी वो बोलते नहीं। मैं ये मंच में पहला दिन आया तो मेरे को नाम पूछा, लेवल पूछा, मैं बोला ओनिक्स लेवल में। जल्दी राम सर पूछा मेरे को कोर्स कभी मारेगा, इससे एक क्वेश्चन आया तो मैं क्या बोलेगा। मैं बोला अभी मैं जून 11 को 2 साल कंप्लीट हो रहे, जून 11 को मेरे को कोर्स मारने की इच्छा है, ऐसे बोल दिया। ऐसा टॉक है, कुछ दिल पे लेके नहीं बोला था। लेकिन दूसरा दिन आया तो भी मैं कुछ बोलने से पहले रामप्रीत सर सबको बोलते, सुंदरेशन सर मुंबई से ये जून 11 को कोर्स मारेगा। ऐसा 2-3 बार सुना तो मेरा दिल पे भी लग गया। मैं तो पैसा का मूल्य नहीं देते, मेरा जबान को मूल्य देते। जो कुछ बोलेगा वो करने का ही है, कर नहीं सकते तो बोलने का नहीं, ऐसा हो गया। वही ईश्वर का कृपा मिला मेरे को। जून 11 का पहले जून 7 तारीख को ही मेरे को कोर्स मारने का मौका मिला, कोर्स मार दिया। मैं जो बोला वो सच्चाई हो गया, वही पॉजिटिव थॉट्स का रिजल्ट है। अभी 26 साल तक मैं गांव में घूमते रहता था, मैं कुछ भी 5 पैसे का भी काम नहीं किया था। मेरा पिता किसान है, उसका सामने थोड़ा थोड़ा मदद करता था, ज्यादा नहीं। मेरे को अच्छा करने के लिए मेरे पिताजी मर्चेंट नेवी में जॉब के लिए सब कोशिश किया, रिश्वत देके करने के लिए। वो 50 साल पहले का बात बोल रहे। 1500 रुपया, 15,000, सॉरी 1500 रुपये, उस टाइम 1500 रुपये बोले तो आज का 15 लाख का वाली, 50 साल पहले का। थोड़ा खेती था, वो दूसरे को देख के पैसा सब जमा किया, लेकिन मैं जॉब में गया नहीं। क्या हो गया मेरे को मालूम नहीं। मैं उस टाइम क्या बोला, रिश्वत दे के मेरे को जॉब नहीं मिलती, ऐसा बोलना पड़ा मर्चेंट नेवी में। पिताजी का सुन के देते तो आज मेरा फ्यूचर क्या होता है किसी को बोलने सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर अपन को क्या दिया है उस वही मिल सकते, कर सकते। मेरे को मुंबई में आके 35 साल सर्विस किया, वो भी 4 साल 12.5 घंटा ड्यूटी किया, बाद में लास्ट तक 12 घंटा का ड्यूटी किया। एक प्राइवेट कंपनी, छोटा कंपनी था। इधर 2 मिशन डाल के भी एक वर्कशॉप चालू करे तो कंपनी ही बोलते। पहले मुंबई में आने का टाइम सपना था, टाटा बिरला ही कंपनी करके सोचता था, लेकिन इधर आए तो सब कुछ मालूम पड़ा। वापस आने जाने को भी दिल नहीं लगा। ऐसा 30 उम्र में शादी किया, 2 बेटी हो गया, दोनों को पढ़ाई किया। मेरे को पढ़ाई करने को बोला तो मैं गया नहीं, कॉलेज गया नहीं। पढ़ने को चांस था, लेकिन ऐसे हो गया। मेरा फ्यूचर ऐसे ही है, इसके लिए दूसरे को मदद करके जीने का था। 2009 तक ऐसा जॉब किया, 2009 में जॉब छोड़ दिया,
5 साल बिना जॉब में, बिना इनकम में, बॉम्बे में फैमिली के साथ रहते बोले तो आप लोग सोच लो कैसे जिएगा। फिर भी 5 साल के बाद में वही कंपनी में वापस मैं गया, 4 साल और काम किया। आज का भी मेरा कंडीशन ऐसे ही है, मैं जॉब छोड़ा भी नहीं है, कंपनी से मेरे को निकाला भी नहीं है, वही कंडीशन है। ऐसा कंपनी के अंदर हंगामा हो गया था। सब यूपी से आए लड़का लोग था, मैं तो पुराना था, मेरे को उधर से निकलने के लिए बहुत खेल किया वो लोग, ऐसा मेरे को कंपनी से बाहर जाना पड़ा। ये 2018 में पहलवेन करके मेरा दोस्त आया था, मैं बोला ये सब फालतू कंपनी है, अपने को लूट के जाएगा। उसके बाद में 2019 में मेरे ही बिल्डिंग में एक बंदा आया था, ये ऐसा एक अच्छा सिस्टम आया है, 2250 इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट नहीं एक अकाउंट ओपन करो, 32 लाख मिलेगा, कुछ काम नहीं करने। मैं बोला कुछ काम नहीं करने का ऐसा 32 लाख मिलेगा तो मेरे को पसंद नहीं है, जो काम करके अपने अभी तक जिए है। उस टाइम भी आया नहीं। फिर बाद में 2020 में मेरा एक दोस्त ऐसा 3 महीने से, कोरोना का पहले से मेरे को फॉलो करता था, ऐसा एक सर ऐसा एक अच्छा सिस्टम आया ले, अपन अभी तक 2-3-4 नेटवर्क किया था उससे पहले, ऐसा नहीं है। मेरे को भी अच्छा, मेरे को भी मालूम नहीं पड़ते, मुझे भी मालूम नहीं पड़ते, वो इनके वहां थे। ऐसा सुन के मार्च में कोरोना आ गया, घर से बाहर निकलने का चांस नहीं मिलता था, बाहर जाएगा तो तुरंत। सुंदरेशन सर, यस सर। बहुत सारे लोग पीछे लाइन में है सर, सभी को सुनना है। सॉरी मेरा जी, भावुकता में हम सभी साथी बह जाते हैं और हमें समय का पता भी नहीं चलता है, क्योंकि अरे वाह सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आपके दर्शन भी हो गए। साथियों, आप सभी साथी सुंदरेशन सर को देख लें, बहुत ही मतलब उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। जी, आपका ही कॉपी करने को सोच रहे सर, आपका ही क्या बात कर रहे हैं। अभी किसी का नाम नहीं लिया, देवेंद्र कुमार सर है, सीमा गुप्ता मैडम है, शिवानंदन सागर सर है, अशोक वाजपेयी सर है, सुनील अग्रवाल सर है, शांति पांडे मैडम है, रंजू शर्मा में, अनुज सर, विंध्याचल सिंह, दिनेश चंद्र शर्मा सर, संजय चंद्रवंशी, कुलदीप सिंह सर, एसपी गुप्ता सर, सविता सक्सेना मैडम, सबको मैं डेली देखते। मेरे एक आदत है, किसका भी देखेगा तो मैं पहले प्रोफाइल पिक्चर देखेगा। ऐसा प्रोफाइल पिक्चर में सबका अपना मन में सबका प्रोफाइल में पिक्चर है, वही एक मन का शुद्धि है। बाकी जो प्रोफाइल पिक्चर रखने को डरते, उसका अंदर कुछ काला ही है, वही मैं बोल रहा हमेशा। थैंक यू सर, मेरे को इतना अवसर दिया, टाइम दिया, 7:45 हो गए, 15 मिनट दिया मेरे को। थैंक यू सक्सेना मैडम, सीमा गुप्ता मैडम, मेरे को ऐसा इतना अवसर दिया, थैंक यू एवरीबॉडी। जय पहलवान, जय पहलवान, पहलवान विल नेवर एंड। जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू सर, जबरदस्त गुरुजी, जबरदस्त। ग्रेट शेयरिंग, ग्रेट शेयरिंग सर, ग्रेट शेयरिंग सर, शानदार, बेहतरीन 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 बेहतरीन। सर बहुत बहुत थैंक यू। आपने कैसे कैसे जो है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, कैसे आपने पहलवान किया है, तो आपने इसके बारे में बताया, अपनी जीवनी बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर।